भक्तजनों, प्रत्येक साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर जीवन में विद्या, ज्ञान, व्यापार और कैरियर की सफलता हेतु माँ सरस्वती की आराधना की जाती है, प्रार्थना की जाती है। आइए अब आपको हम बताते हैं कि इस बार बसंत पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का संपूर्ण विधि विधान क्या है और पूजा के दिन क्या करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके पहले हमारे चैनल एस्ट्रोधाम को जरूर सब्सक्राइब कर ले यदि नहीं किया है तो, और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भक्तजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी 2024 को मनाया जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और किस मुहूर्त में पूजा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो आपको बता दें कि इस वर्ष पंचमी की तिथि की शुरुआत 13 फरवरी 2024 को दोपहर 2:41 से लेकर पंचमी तिथि 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस वर्ष 14 फरवरी 2024 को ही बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा और सरस्वती की पूजा आराधना की जाएगी। और इस दृष्टि से सरस्वती पूजा का समय रहेगा सुबह 6:17 से दोपहर 12:08 तक। पर यहाँ आपको बताते हैं वो 3 मुहूर्त जो दिन की चौघरिया के अनुसार सबसे उत्तम है। पहला है लाभ और उन्नति की चौघड़िया, अर्थात प्रातः 7:01 से लेकर 8:25 तक। दूसरा है अमृत और सर्वोत्तम चौघड़िया, अर्थात प्रातः 8:25 से लेकर प्रातः 9:48 तक। तीसरा शुभ मुहूर्त है जो लाभदायक है 11:12 प्रातः से लेकर दोपहर 12:08 तक। लेकिन यदि आप सर्वोत्तम शुभ फल की प्राप्ति चाहते हैं तो अमृत काल सर्वोत्तम चौघड़िया में, अर्थात प्रातः काल 8:25 से लेकर 9:48 के बीच ही पूजा की शुरुआत करें और इससे आपके कैरियर और व्यापार में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। अब हम आपको बताते हैं सरस्वती पूजा का संपूर्ण विधि विधान, और इसके लिए सबसे पहले जान लीजिए कि आपको पूजा की कौन कौन सामग्रियों की व्यवस्था करनी है। तो सबसे पहले सरस्वती पूजा के लिए माँ शारदा की मूर्ति या फिर तस्वीर, भगवान गणेश की मूर्ति, क्योंकि उनकी भी पूजा साथ की जाती है, लकड़ी की एक चौकी, एक पीला वस्त्र, माँ सरस्वती के लिए पीले रंग की साड़ी और चुनरी, पीले फूल, माला, पीले रंग का गुलाल, रोली, चंदन, अक्षत, दुर्वा, गंगाजल, एक कलश, सुपारी, पान का पत्ता, अगरबत्ती, आम के पत्ते, धूप, गाय का घी, कपूर, दीपक, हल्दी, तुलसी पत्ता, रक्षा सूत्र और भोग के लिए मालपुआ, खीर, बेसन के लड्डू, दूध से बनी बर्फी आदि। अब ध्यान दें कि सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान ध्यान कर अपने पूजा स्थान की अच्छे से सफाई कर लें और पूजा स्थान पर या किसी अन्य चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर पहले चौकी पर माँ सरस्वती और गणेश जी की प्रतिमा रखें या मूर्ति रखें और कलश की स्थापना करें। उसके बाद उनका जल से अभिषेक करें। फिर माता सरस्वती और गणेश जी को एक थाली में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, फल, सुपारी, दुर्वा, पान आदि रखकर उन्हें समर्पित करें और उसके बाद माँ सरस्वती को अबीर या गुलाल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि बसंत पंचमी का पर्व होली के आने का सूचक है। और प्रतिमा के सामने जो विद्यार्थी लोग हैं वो अपनी पढ़ाई की किताबें, कॉपियाँ जरूर रखें और जो लोग संगीतकार हैं वो अपना वाद्य यंत्र उनके सामने जरूर रखें और उनकी भी पूजा करें। अब प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं, हाथ जोड़कर गणेश वंदना के पश्चात माँ सरस्वती का आह्वान करें और माँ सरस्वती के पूजा मंत्र एवं स्तोत्र का पाठ करें। आप इन 2 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पहला है सरस्वती का बीज मंत्र ओम ह्रीम ह्रीम सरस्वती नमः और दूसरा है सरस्वती गायत्री मंत्र ओम वाग्देवै च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इन दोनों मंत्रों का जाप करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। अब हम आपको बताते हैं
कि इस दिन माँ सरस्वती को किन चीजों का भोग लगाया जाता है जिससे आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। चूंकि माँ सरस्वती को पीला रंग पसंद है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनने की भी सलाह दी जाती है कि पीला वस्त्र पहनकर ही माँ सरस्वती की पूजा आराधना करें और पूजन सामग्री में पीले फूल और पीले फल जरूर रखें। इसके अलावा इन चीजों का भोग जरूर लगाएं। पहली चीज बूंदी, दूसरी बूंदी के लड्डू, तीसरी चीज बेसन के लड्डू, चौथी केसर का हलवा, पांचवा नारियल की बर्फी, छठा मालपुआ, सातवां राजभोग और आठवां खीर। इसके अलावे कई ऋतु फल हैं, जैसे बेर है, अंगूर हैं, केले हैं, जिसको आप अर्पित कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। और उसके बाद हवन करना न भूलें। सबसे पहले हवन की अग्नि जलाकर हवन कुंड में और पहले भगवान गणेश की, त्रिदेव की और नवग्रहों की आहुति दें। उसके बाद ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा इस मंत्र की कम से कम 108 बार आहुति जरूर दें। और अंत में पूर्णाहुति के तौर पर सूखे नारियल या जिसको आप गरीगोला भी कहते हैं, उसे मौली या लाल रंग के कपड़े में बांधकर पूर्णाहुति मंत्र के साथ इसकी आहुति दें और माँ सरस्वती को दंडवत प्रणाम करें, आरती करें और उसके पश्चात चरणामृत सबको दें और चरणामृत खुद पान कर और माँ सरस्वती की जो प्रसाद है उसको ग्रहण करें और इनके प्रसाद को सबके बीच जरूर बांटें। आप चाहें तो इस दिन भंडारा कर सकते हैं और भंडारे में पीले रंग की वस्तुओं को जरूर अर्पित करें। और आप चाहें तो माँ सरस्वती को पीले रंग का चावल चढ़ा सकते हैं। कड़ी चावल कुछ लोग बनाकर भंडारा करते हैं और कुछ लोग पूड़ी, आलू की सब्जी और हलवा का भंडारा करते हैं, साथ में बूंदी भी रखते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि भोजन सात्विक ढंग से हो, बिना लहसुन प्याज के और शुद्धता पवित्रता के साथ गंगा जल से पवित्र कर बनाया जाए। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और ये सरस्वती पूजा आपके जीवन में विद्या ज्ञान के साथ साथ आपके कैरियर को बुलंदियों तक पहुंचाएगा। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता चाहते हैं वो इसका तो विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ ही जो लोग कलाकार या संगीत कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी इसी ढंग से पूजा अर्चना करें। हम फिर मिलेंगे अष्टोधाम में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सरस्वती माता की।